वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपीपीएससी 2023 के नए एग्ज़ाम पैटर्न की। यूपीपीएससी ने मेंस का भी पूरा डिटेल सिलेबस जारी कर दिया है यूपी स्पेशल के साथ। और इसके बाद बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट मिली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों, पीडब्ल्यू मना रहा है अपना दूसरा विश्वास दिवस और इस अवसर पर ये लेकर आए हैं टीचिंग महापैक। 9,999 का बैच आपको मिल सकता है 2499 में। तो यदि आप बनाना चाहते हैं टीचिंग में करियर, मगर इतने सारे एग्ज़ाम और अलग अलग कोचिंग के एक्स्ट्रा फीस, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। टीचिंग महापैक में आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, रीट जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, DSSB और सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि दोस्तों अभी आपने ये बैच लिया और हमारा कूपन कोड यूज किया SCQ150, तो आपको मिलेगा 150 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके अलावा यदि आप सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं सिर्फ 1099 में। 500 आपको वैलेट में पॉइंट भी मिलेंगे जो आप अपने अगले कोर्स में रिडीम कर सकते हैं। ये ऑफर 10 मार्च तक वैलिड है। कूपन कोड यूज करके फ़ायदा उठा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो दोस्तों, यूपीपीसीएस 2023 के लिए आवेदन हो रहे हैं। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए और फॉर्म अपना भर लीजिए। 3 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म सबमिट आप कर सकते हैं 6 अप्रैल तक। पीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब प्री में कोई बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी होती है। मुख्य परीक्षा लिखित होता है यानी कन्वेंशनल, और 100 नंबर का इंटरव्यू भी रहेगा पहले जैसा ही। अब दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो प्री में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का और दूसरा पेपर होता है सीसैट का, जिसमें 33% नंबर लाना होता है। मेरिट सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र से बनता है। यदि आपने दोनों पेपर नहीं दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये है प्री के दोनों पेपर का सिलेबस। देखिए, ये है पहला जीएस पेपर 1, 2 घंटों का होगा, 200 अंकों का होगा, 150 सवाल आएंगे। पूरा सिलेबस आपके सामने है। और ये है सेकंड पेपर जिसे सीसैट कहा जाता है। ये भी 2 घंटों का होगा, 200 अंकों का होगा, लेकिन यहाँ पर 100 सवाल पूछे जाएंगे। और ये रहा पूरा सिलेबस। अब आते हैं मेंस पर। तो दोस्तों, मेंस में बड़ा बदलाव हुआ है। हालांकि पहले भी ये 1500 नंबरों का था, अभी भी 1500 नंबरों का है, लेकिन बदलाव ये हुआ है कि अब यहाँ से ऑप्शनल हटा दिया गया है और उसकी जगह पर सामान्य अध्ययन आ गया है। और ये सामान्य अध्ययन है यूपी स्पेशल का। तो सामान्य हिंदी पहले की तरह 150 अंकों की होगी, निबंध भी पहले की तरह 150 अंकों का होगा। और जीएस के पहले यहाँ पर 4 पेपर होते थे 200 अंकों के, और उसके बाद 2 पेपर होता था ऑप्शनल का। लेकिन उस ऑप्शनल को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर भी देख सकते हैं पेपर 5 और पेपर 6 आ गया है। तो ये है पीसीएस मेंस का पूरा डिटेल में सिलेबस, हिंदी, निबंध, और उसके बाद फिर देख सकते हैं जीएस पेपर 1 to 4 बिल्कुल पहले जैसा ही है। और पेपर 5 और पेपर 6 उत्तर प्रदेश से संबंधित है और बताया गया था कि इसका सिलेबस अलग से जारी किया जाएगा, वो जारी हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेंस का ये सिलेबस है जो अलग से जारी किया गया। ये है सामान्य अध्ययन पेपर 1 का सिलेबस, फिर पेपर 2, पेपर 3, तो पेपर 4 तक तो बिल्कुल चीज़ें सेम हैं। पेपर 5 आपको नया देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं अब उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाएगा पीसीएस 2023 के मेंस में। इससे फ़ायदा होगा उत्तर प्रदेश के छात्रों को, क्योंकि ये आराम से यूपी स्पेशल तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ टॉपिक यहाँ पर पहले से तैयार है। हालांकि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूपी स्पेशल का सिलेबस जारी किया गया है ये कहीं से भी ऑप्शनल से कम नहीं है। और यूपी स्पेशल डालने से यूपीएससी वाले छात्र अब पीसीएस में नहीं आ पाएंगे या काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि उनको ये वाला पेपर अलग से पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शनल पहले दोनों जगह था तो काम बन जाता था। तो देखिए, पेपर 5 में क्या पूछा जाएगा। यूपी का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, यूपी की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व। तो बिल्कुल आपको डिटेल में एक एक जिले का जानकारी लेना पड़ेगा।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान। तो सब कुछ यूपी से पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, ये सारी चीज़ें हैं। आप आराम से इसको देखिएगा दोस्तों, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स से भी सवाल पूछे जाएंगे। साइबर सुरक्षा, बुनियादी नियम, विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां एवं उनके शासनादेश, तो ये चीज़ें हैं पेपर 5 में। पेपर 6 में आप देखेंगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित सारा सिलेबस यहाँ पर है। मैं ये नोटिस हैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि की। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम अब नए आयोग की तरफ बिल्कुल बढ़ रहा है। पुराने आयोग से परीक्षाएं अब नहीं होंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है, और परीक्षा में अभी काफ़ी ज़्यादा समय है। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि यूपी के बजट सत्र में नया शिक्षा सेवा आयोग का विधेयक पास हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट में बड़े बदलाव हो रहे हैं। पीजीटी से इंटरव्यू समाप्त हो रहा है, ये बड़ा बदलाव हो रहा है। फिलहाल 2022 वाले में नहीं समाप्त होगा, क्योंकि ये विज्ञापन पहले आया था, लेकिन अब आने वाले समय में पीजीटी से भी इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ मेडिकल विभाग की भी जो शिक्षक भर्तियां हैं उसे इसी आयोग से कराया जाएगा। तो ड्राफ्ट में बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से नए आयोग के गठन में समय लगेगा, लेकिन भर्ती नए आयोग से पूरी होगी, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। क्योंकि यदि पुराने आयोग से होनी होती तो अब तक हो जाता। 8 अप्रैल को चयन बोर्ड के 10 साल रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद पुराना आयोग मान कर चलें कि वो भंग ही हो जाएगा। और यदि दोस्तों पुराने आयोग से परीक्षाएं होनी होती तो टीजीटी पीजीटी नहीं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम तो हो गया होता। नोटिफिकेशन संख्या 51 वाला उसको भी लटका दिया गया, क्योंकि उच्चतर में तो सदस्य भी थे, अध्यक्ष भी थे, वो भी परीक्षा नहीं हुई। तो सारी की सारी परीक्षाएं नए आयोग से होंगी, और नए आयोग में अभी समय लगेगा। अभी तक जो उम्मीदें थी कि अप्रैल मई तक आयोग गठित हो जाएगा, उसके बाद परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा अब पॉसिबल नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब आपके एग्ज़ाम जून जुलाई के बाद यानी कि अगस्त सितंबर तक जा सकता है। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।